अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दो बड़ी अहम अपडेट हैं जी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से। एक ख़बर है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फ़ैसला सामने आया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मराद के हवाले से एक अहम फ़ैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि जब खुदा न खास्ता कोई रिटायर्ड सरकारी मुलाजम या पेंशनर फ़ौत हो जाता है तो उसके बाद फिर पेंशन या फैमिली पेंशन के हवाले से मसाइल सामने आते हैं। इसी तरह का एक केस चल रहा था जी। पहले ये पेशावर हाई कोर्ट में केस था। वहाँ से फ़ैसला हुआ बेवा के हक़ में, लेकिन जो पटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट की जानब गए और वहाँ से भी अब फ़ैसला जो है वो जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था उसको बरकरार रखा गया है। इसके हवाले से बात कर लेते हैं जी। मुकम्मल अपडेट ये है जी कि पेंशन के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि पेंशन की हकदार बेवा है। इसके अलावा जो भी सरकारी मुलाज़म ने या रिटायर्ड मुलाज़म ने अपने लिए फैमिली विरासत के लिए नामज़द किए हों, उनका ये हक़ बनता है। इसके अलावा किसी का अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर ये जो है वो बेवा का हक़ बनता है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौतशुदा मुलाज़म की विरासत पर फ़ैसला जारी किया और इसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है जी कि जो फैमिली पेंशन है या जो रिटायर्ड मुलाज़मीन जो फ़ौत हो जाते हैं उनकी फ़ैमिली पेंशन जो है वो उसकी बेवा को मिलेगी। इस हवाले से मुकम्मल 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला दिया गया। दुनिया न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो इसमें के मुताबिक अब ये जो फ़ैसला दिया गया है ये बाकी जो इस तरह के केसेस हैं उनके लिए भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो फिर आगे कॉपी किए जाते हैं। तो ये फ़ैसला आया है जी बेवा के हक़ में। इसमें ये करार दिया गया है कि बहन या भाई इसके हक़दार नहीं है, बल्कि जो कानूनी हक़दार है वो बेवा जो है उसको ठहराया गया है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन है जी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जारी हुआ। सब्जेक्ट इसका है नो सैलरी एंड नॉन सैलरी बिल मे बी इंटरटेन बाय DAOs विदाउट काउंटर सिग्नेचर। मतलब कि जब तक DAOs के या DDOs के काउंटर सिग्नेचर नहीं होंगे, किसी किस्म की जो सैलरी की पेमेंट है या नॉन सैलरी की पेमेंट है वो नहीं की जाएगी। तो इससे इख्तियारात में इजाफ़ा हुआ है जी DDOs के। इसके अलावा बात करेंगे जी एक बिल्कुल सादा चार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जो पहले चार्ट मैंने आपसे शेयर किए थे उसमें बहुत ज़्यादा कॉलम थे तो मुलाजमीन कह रहे थे जी हमें समझ नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल सादा चार्ट है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी कि आपकी जो JP फ़ंड की कटौती है वो कितनी होगी। 2026 के हवाले से देख लें तो यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मुकम्मल चार्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर मैं मूव करवाऊँगा। ये स्क्रॉल करता जा रहा है तो अपने स्केल के लिहाज से आप यहाँ से अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि आपकी जो JP फ़ंड की मंथली कटौती है, मंथली डिडक्शन जो आपकी तनख्वाहों से हो रही है या होनी है, तो वो कितनी होगी। तो ग्रेड 16 की अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया जी 5,970 ग्रेड 17 की है, 7,620 ग्रेड 18 की है, 9,570 ग्रेड 19 की है, 12,810 और ग्रेड 20 की है 14,360। ग्रेड 21 के हवाले से अगर देखें तो ये है जी 15,940 और ग्रेड 22 की कटौती है 17,610।